हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, हमने कल मार्केट को लेके क्या बातें की थी। कल हमने मेनली यहां पर 3 सिनेरियो के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ था। क्या कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल जाती है इस रेंज पे तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, या फिर अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। इन 3 सिनेरियो पे कल हमने बातें की हुई थी। उसके साथ ही मैंने आपको कहा हुआ था कि अगर मार्केट का अभी जो गैप डाउन ओपन होने का चांस थोड़ा कम है। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा हुआ था, आइए हम उसे समझते हैं। अगर आप लास्ट डे के चार्ट को देखो, ये जो मार्केट ने फॉल दिखाया था एंड वापस से मार्केट ने रिकवरी भी कर ली थी, ये जो वी शेप का पैटर्न मार्केट ने बनाया हुआ था, उस पे अगर आप लास्ट के हाफ एन आवर को देखो, अगर आप लास्ट के आधे घंटे को देखो तो कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पर 4-5 ग्रीन कैंडल बनते हुए दिख रहे हैं। कंटिन्यूअसली एक भी रेड कैंडल हमें यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम क्या समझे कि लास्ट मोमेंट में हमें यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली हुई है। और जिस किसी ने भी यहाँ पर बाई किया होगा, वो कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले आने की कोशिश करेगा, तभी तो वो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर पाएगा। लेकिन कल हमने क्या बातें की थी, कल हमने एक चीज और बातें की हुई थी कि यहाँ पर जितने भी लोगों ने भी यहाँ पर कॉल लेना चाह रहे होंगे, जो लोग भी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो कॉल ले लो, यहाँ से रिवर्स होगी तो कॉल ले लो, यहाँ से रिवर्स होगी तो कॉल ले लो, सारे कॉल वाले यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। अब मार्केट ने यहाँ से एक हमें रिकवरी दिखाई, तो अब यहाँ पर जब भी रेड कैंडल बन रहा होगा तो लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे गिरेगी। तो अब नीचे गिरेगी तो यहाँ पर पुट ले लो, और ऊपर गई यहाँ गिरेगी तो यहाँ पुट ले लो, यहाँ ऊपर गई यहाँ पुट ले लो। तो ऐसे में यहाँ पर कॉल वाले ट्रैप हुए थे, यहाँ पर पुट वाले ट्रैप हुए थे। लेकिन क्या जिन्होंने यहां से यहां तक का कॉल होल्ड किया होगा, भाई बहुत लोगों ने यहां से यहां तक पुट भी होल्ड किया होगा, वो अपना पैसा लेकर गए होंगे मार्केट से। बहुत लोगों ने यहां से यहां तक का कॉल भी होल्ड किया होगा, वो भी मार्केट से पैसा लेकर गए होंगे। लेकिन लास्ट की अगर आप यहाँ पर बाइंग देखो तो इस बाइंग को देखकर जिस किसी ने भी यहाँ पर सी होल्ड किया होगा, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगी या फ्लैट खुलेगी, तो उनका आज स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। स्टॉप लॉस नहीं, बहुत ज़्यादा वो लॉस में होंगे अगर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया होगा। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉप लॉस हमारे लिए गॉड है, स्टॉप लॉस हमारे लिए भगवान के समान है। स्टॉप लॉस से कभी आप नफरत मत करना, ये आपको हमेशा आपका कैपिटल सेव करता है, ये हमेशा आपका पैसा बचाता है, ना ही आपका पैसा गवाता है। मार्केट आपकी पैसा लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्टॉप लॉस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपके सारे पैसे को बचा कर रखती है। और देखो, जिस किसी ने भी यहाँ पर होल्ड किया होगा, कहीं ना कहीं मार्केट को तो गैप अप ओपन होनी चाहिए थी। मैंने इसलिए तो कहा था कि मार्केट में गैप डाउन चांस कम है, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट में हमें एक स्ट्रांग बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली हुई थी। उसके कारण मैंने कहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन होगी। चलो, एटलीस्ट मान लिया गैप अप ओपन नहीं हुई, एटलीस्ट फ्लैट तो ओपन हो जा, यहाँ कहीं पे तो ओपन होगी, तब तो हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट अभी और ऊपर इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेगी। ये क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक तो बाइंग दिखा दी, अचानक से आज भाई यहाँ पर 200-250 पॉइंट का हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गया। ये क्या हुआ मार्केट में, किसी को भी नहीं पता। ये तो मूवमेंट आई, ठीक है, कॉल होल्ड किया, ठीक है भाई, क्या कॉल होल्ड किया तो प्रॉफिट बुक किया क्या? यहाँ से उल्टा लॉस में चले गए। अब आपने पता है क्या, अब आपने क्या देखा होगा पता है आपको? आपने देखा होगा कि मार्केट यहाँ से इतनी नीचे ओपन हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन हुई है। अब तो मार्केट भाई और ऊपर नहीं आएगी और तो नीचे जाएगी। निकल लो। जिस किसी ने भी यहाँ पर कॉल होल्ड किया होगा, गारंटी मैं बता रहा हूँ, गारंटी जब मार्केट ने इतनी नीचे ओपनिंग यहाँ पर दिखाई होगी, डर के मारे उन्होंने यहाँ पर एग्जिट किया होगा। ये 50 में यहाँ पर बाई किए होंगे, ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगी तो 100 में सेल करेंगे, भाई प्रॉफिट लेके जाएंगे 50 रुपये का। मार्केट नीचे ओपन हो गई, इनका 50 हो गया यहाँ पर 10 रुपये, क्योंकि सुबह का टाइम था और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई थी। तो ये 10 रुपये का दिख रहा होगा उनको यहाँ पर, तो वो जल्दी से एग्जिट कर रहे होंगे कि भाई और मार्केट नीचे चली जाएगी तो हमें ये 5 का दिखेगा, 4 का दिखेगा, 3 का दिखेगा, बहुत ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे वो। क्योंकि जनरली जितने भी न्यू आते हैं मार्केट में, उनको क्या लगता है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई है तो और ऊपर ही निकलने वाली है, गैप डाउन ओपन हुई है तो और नीचे ही आने वाली है। गलत सोचते हैं। गैप डाउन ओपन होगी, अगर नॉर्मल गैप डाउन ओपन हो रही है, सपोज कर लो कि 40-50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो मार्केट फिर और नीचे जा सकती है, कंटिन्यू कर सकती है अपने मूव को। लेकिन अगर भाई ह्यूज गैप डाउन ओपन हो रही है, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे ओपन हो रही है, तो भाई और नीचे कितना जाएगी फिर, और तो मार्केट फिर ऊपर ही जाएगी। बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी ये जो डाउनवर्ड मूव जो मार्केट शो करती, वो उसने ऑलरेडी यहाँ पर डाइजेस्ट कर लिया है।
कहां पर? गैप डाउन ओपनिंग के दौरान। तो इसका मतलब क्या कि ये जो मूव मार्केट में नीचे के साइड आने वाली थी, ये मार्केट ने ऑलरेडी कर चुका है। एक मूव हमें यहां पर दिख गया है। ये आपको मूव गैप डाउन की वजह से नहीं दिख रहा है। अब सपोज कर लो कि मार्केट ने ये मूव कैप्चर कर लिया है। अब मार्केट इतना नीचे फॉल हो गई है, तो क्या फॉल होती रहेगी? नहीं भाई, और ऊपर जाएगी। तो आपने अगर यहाँ पर एग्जिट किया है तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा होल्ड करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर आ सकती थी। लेकिन एक चीज़ और कि आज जब मार्केट इतनी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई तो मार्केट में वोलेटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन क्या है ना, मार्केट में प्लेयर्स बहुत बड़े बड़े हैं और मार्केट में कोई ये नहीं चाहता कि मैं दूसरों को पैसा दूं। सब यही चाहते हैं कि मैं दूसरों से पैसा निकालूं और खुद के जेब में डालूं। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपको कोई यहाँ पर प्रॉफिट करवाने नहीं आया है, मार्केट में कोई आपको पैसा देने नहीं आया है। आपको वो अपने दिमाग से, आपको वो अपने तजुर्बे से निकालना पड़ेगा पैसा, कि हम मार्केट से कैसे हम पैसा निकालें, कैसे हम रिटेल ट्रेडर मार्केट में सक्सेसफुली ट्रेड कर सके। बिकॉज देखो, ये बड़े प्लेयर्स का गेम नहीं है तो और क्या है। मार्केट यहाँ से फॉल होती है, इतना बड़ा एक फॉल दिखाती है 500 पॉइंट का, 400 पॉइंट का। भाई क्या जरूरत है इतनी बड़ी फॉल दिखाने की? मार्केट में वैसा कुछ तो न्यूज़ आया नहीं, ना ही कोई न्यूज़ आया है, ना ही कोई पीएम ने कोई न्यूज़ मेनली मार्केट में इफेक्ट क्या से पड़ता है? न्यूज़ से पड़ता है। अब भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह सुबह इतने लोगों ने अचानक से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी तो हमें ये फॉल देखने को मिला। नहीं ना, ये तो न्यूज़ के कारण भी नहीं हुई, ये तो अनकंडीशनल फॉल थी जो ऐसे ही गिर गई मार्केट। अब उसके बाद गिरी तो गिरी, यहाँ से सपोर्ट लेके उठ भी गई ऊपर, पूरा रिकवर भी कर लिया मार्केट ने इस 40-50 पॉइंट को छोड़ के। भाई ये रिकवरी यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको, कॉल वाले ट्रैप हुए होंगे, यहाँ पे पुट वाले ट्रैप होंगे। तो जो ट्रैप हो रहे हैं उनका क्या जा रहा है? उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका जितना कैपिटल आपने लगाया हुआ है वो आपका जाएगा। अगर वो भी नहीं, देखो स्टॉप लॉस अगर आप लगाते भी हो तो इमोशन सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके लिए। क्या सोचते हो आप ना कि अरे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं नीचे लगाया हुआ है, मार्केट नीचे ना फॉल हो जाए, नीचे ना फॉल हो जाए। यहाँ से मार्केट नीचे फॉल होने लगती है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करने लगते हो कि अब मार्केट, सपोज कर लो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे आपने कहीं पे बाई कर लिया इस रेंज पे। अब जब मार्केट यहाँ से फॉल हो रही है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर है। अब जब मार्केट फॉल हो रही है, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आओगे, क्या सोच के कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। फिर मार्केट यहाँ तक आ गए, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले आओगे, क्या सोचिए कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। ऐसे करते करते आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे आता है। आप स्टॉप लॉस पूरा नीचे कर देते हो, अपना जितना कैपिटल होता है मैक्सिमम कैपिटल आप गवा चुके होते हो, मार्केट आपका सारा पैसा खा चुका होता है। और एग्जैक्ट जब आप सोचते हो कि नहीं भाई अब मेरा हो चुका, अब मेरा लॉस बहुत हो गया है, 50,000 1 लाख का लॉस दिख रहा है पोर्टफोलियो में, अब मैं और स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूंगा, चाहे मार्केट अब फॉल ही क्यों ना हो जाए, क्रैश ही क्यों ना आ जाए। आप यकीन मानो मेरा, उसी वक्त से, उसी टाइम से मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। ये सभी के साथ होता है, मार्केट में जितने भी नए लोग आते हैं सभी के साथ होता है, आप मेरा यकीन मानो। और इसलिए बोलता हूँ कि इमोशंस को काबू रखना चाहिए मार्केट में। चलिए मेनली हम यहाँ पर आज का सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में आज क्या हुआ। मार्केट ने जब इतनी गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो मार्केट को कहीं ना कहीं से एक रेजिस्टेंस तो खाना ही चाहिए था। देखो मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट से भी रेजिस्टेंस नहीं खाया, और हमने कल क्या डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगी ऊपर तो कॉल लेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम एक पुट लेंगे। मैंने आपको बैंक निफ्टी में आज एक कॉल दिया हुआ था, कहाँ पर दिया हुआ था आइए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और क्यों दिया हुआ था। बैंक निफ्टी में मैंने आपको यहाँ पर एक कॉल दिया हुआ था इस रेंज के आसपास, बिकॉज मैंने कहा हुआ था कि मार्केट अगर इन दोनों रेंज के बीच में ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज में, तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो पुट, सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल। और उसी वक्त मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट का ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट में, ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। और अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो क्लियरली हमें दिखेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है नीचे के साइड। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें एक ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया हुआ था, और मैंने कहा था कि अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। यहाँ पर भी तो हम पुट ले सकते थे इस रेंज पे। आप पूछोगे सर हमने यहाँ पर पुट क्यों नहीं लिया? भाई यहाँ पर पुट लेने का कुछ लॉजिक होना चाहिए था। यहाँ पर तो हमें एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर मैंने आपको एक पुट देने की कोशिश की, लेकिन अगेन से मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करवाया। अब आप देखो
500-600 पॉइंट का नीचे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है और फिर मार्केट इतनी ऊपर जा रही है, मार्केट ने इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया ऊपर के साइड, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया जहां पर मार्केट ने बहुत बारी रेजिस्टेंस खाई हुई थी। क्लियरली देखो मार्केट बैंक निफ्टी कितनी बारी इस पॉइंट से रेजिस्टेंस खा चुकी है, हमें यहां पर दिखेगा एक बार रेजिस्टेंस खाते हुए, अगेन एक दो बारी यहां पर, फिर से मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेशन दिखाया था, इसे ब्रेक कर दी थी। लेकिन क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट इतना ज्यादा नीचे ओपन हो गई, नहीं पता हमें। फिर मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करी, इस लाइन को ब्रेक करी और फिर से ऊपर निकल गई। इस ट्रेंड लाइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। अब मार्केट जब मन कर रही है इसे तोड़ दे रही है, जब मन कर रही है इसके नीचे आके फिर से इसे तोड़ के ऊपर निकल जा रही है। चलिए बहुत हो गया, मैं ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि मंडे को कल के दिन ट्यूसडे को मार्केट कहां मूव कर सकता है। तो अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करूं तो हमें अभी यहां पर कोई ट्रेंड लाइन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा था, लेकिन मार्केट ने इसे हमें एक ब्रेकआउट यहां पर देती हुई दिखी है। और अगर आप नीचे सपोर्ट की एक बात करो तो सपोर्ट के लिए हम यहां पर एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, मार्केट कल अगर फ्लैट खुलती है और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आने की कोशिश करती है, यहाँ कहीं पे इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती है तो एक पुट के लिए हम जा सकते हैं मार्केट में। फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ बनेगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा बनेगा इस रेंज के आसपास, ये रेंज जहाँ मार्केट ने लास्ट डे क्लोजिंग दी हुई थी। उसके बाद हमारा कहाँ बनेगा, उसके बाद हमारा एक सपोर्ट बनेगा इस रेंज के आसपास जहां मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है, यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर आप यहां पर पीई लेते हो तो आपको, अगर मान लो यहां पर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, यहां से ब्रेक करती है इस लाइन को, और अगर आप यहां पर पीई लेते हो तो फर्स्ट हमारा बनेगा सपोर्ट। ये कॉशियस रहने की जरूरत है आपको सपोर्ट लाइन पे। अगर वहां से रिवर्स होने की कोशिश करती है देन एग्जिट, अगर उसे ही ब्रेक करती है तो पुट पे बने रहो, फिर तो हमारा फायदा ही है। अगर इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो फिर सेकंड लाइन यहां पे, अगर इस लाइन को भी ब्रेक करती है तो थर्ड लाइन यहां पर। मैं यहां पर कोई लेवल्स नहीं बता रहा हूं आपको, आप ये लाइन अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना एंड इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर ट्रेड कर सकते हो। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे तो अगर हम चार्ट को थोड़ा बड़ा करें तो यहां पर क्लियरली हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा है और वो रेजिस्टेंस लाइन है ये वाली जहां मार्केट ने आज का एक हाई भी लगाया हुआ है, एक विग निकाली हुई है मार्केट ऊपर के साइड और यहीं पर रेजिस्टेंस खाई है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर निकलने की कोशिश करती है तो एक कॉल के लिए जा सकते हो, लेकिन कौन, रिस्की वन, जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहां पर जा सकते हो। क्यों रिस्की वर्ड ऐड कर रहा हूं, अच्छा अगर आपको सेफ होना है तब आप कब जाओगे, सेफ ट्रेडर आप जाओगे इस लाइन के ब्रेक होने के ऊपर। रिस्की वर्ड मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया, बिकॉज देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो हो सकता है कि इस लाइन से एक रिवर्सल ले ले, जहाँ मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है उसके ऊपर जाएगी तो हो सकता है मार्केट ने जो सपोर्ट लिया है वहाँ से रिवर्स हो जाए, और अगर इसे ही ब्रेक करती है तो फिर मार्केट यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो जो सेफ ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक बड़े प्रॉफिट के लिए इस लाइन से इस लाइन तक के लिए आप एक कॉल के लिए जा सकते हो। अदरवाइज जो रिस्की है वो यहाँ पर भी एक कॉल के लिए जा सकते हैं। फिर मार्केट आपको देखना है कि इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है, कॉशियस रहने की जरूरत है इस लाइन पे। अगेन मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक लाइन आप गैप अप ओपन होती है तो एक लाइन आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेना। अगर नीचे से एक सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल बनता है, एक रेजिस्टेंस खा के आती है तो एक पुट बनता है। और अगर मान लो कि इसके भी ऊपर अगर ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, जिसके चांस अगर आप बोल सकते हो तो मार्केट में भी कुछ भी पॉसिबल है। अगर ओपन होती है तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी, इस लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आती है तो हम एक पुट के साइड हम यहाँ पर जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर मार्केट हमें इस लाइन तक वापस से आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पर कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक लाइन आप सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर लेना और वो लाइन है 34,450 आप बोल लो। अगर गैप डाउन ओपन होती है, अगर मान लो कि इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट को नीचे आने दो, फिर नीचे आकर एक सपोर्ट लेके जाती है तो एक पुट लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे ओपन होके इसके नीचे नीचे अगर ऊपर जाने की कोशिश करे इस लाइन के तो हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो यहाँ खुल के एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट बोला मैंने, और अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल लेंगे। अगर मान लो कि यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो मैं बोलूँगा जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे आप यहाँ पर कॉल के लिए मत जाना। अगर इतना गैप डाउन ओपन होती है तो हम ओके मैं बात कर रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकता है। अगर मैं निफ्टी को आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मार्केट
कल फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो अगेन हमने अभी भी बैंक निफ्टी में देखा सेम सिनेरियो हमारा निफ्टी में ही बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है, इस लाइन को अगर ब्रेक कर देती है नीचे के साइड, तो हम एक इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये लाइन कितने की है? ये लाइन हमारी आप बोल सकते हो करीब है 15,725 की। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, अगेन इस लाइन को भी ब्रेक करती है, तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। फिर मार्केट में हमारा पहला टारगेट रहेगा ये लाइन का, जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ बहुत बारी। सेकंड हमारा टारगेट बनेगा फिर ये मार्केट हमें यहां तक आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करे, तो मैं फिर से बोलूंगा कि जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक कॉल के लिए जाना। एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ मार्केट ने आज का हाई लगाया है। इस लाइन को अगर ब्रेक होता है, अगर मार्केट यहाँ पर ये फ्लैट खुलती है, ये लाइन को ब्रेक करती है, तो आप एक कॉल के साइड जाओ। पहला हमारा टारगेट रहेगा ये लाइन का, सेकंड टारगेट रहेगा ये लाइन का, एंड थर्ड टारगेट फिर हमारा हो जाएगा ये। फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ऊपर के साइड अभी, बिकॉज मार्केट ऐसे ऐसे करके जाएगी तो आपको थोड़ा डर भी लगेगा कि मार्केट रिवर्स हो रही है या नीचे फॉल हो सकती है। तो वहाँ पे आप देखो कि अगर बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहे हैं, सॉरी बियरिश इनगल्फिंग, अगर मार्केट नीचे के साइड बना रही है तो देन एग्जिट कर दो। और अगर मार्केट एक पुल बैक लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है तो कॉल पे बने रहना। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, सपोज कर लो यहाँ कहीं पे, तो आप यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन है यहाँ कहीं पे और एक लाइन आप बोल लो कि ऑल टाइम हाई जहाँ मार्केट ने लगाया हुआ था वहाँ का। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है इस रेंज पे, तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो एक पुट लेंगे सिंपली। अगर मान लो कि इससे भी ऊपर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो मार्केट फिर और ऊपर नहीं जाएगी, एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम पुट के लिए जाएंगे। हो सकता है मार्केट फिर इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, रेजिस्टेंस खा के आए या फिर ऐसे ही आ जाए ओपन होने के साथ ही, हम इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है तो फिर एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना जो कि है 15,640 की। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है और इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है, देन एक कॉल। यहाँ से अगर ऊपर से इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है ऊपर जाते वक्त, तो हम कॉल पे बने रहेंगे, यहाँ पर भी बने रहेंगे। जब ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करेंगे हम एग्जिट कर देंगे। अगर मान लो कितना ऊपर ओपन होने के बाद नीचे जा सकती है मार्केट, चांस थोड़े कम है, लेकिन भाई मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर इसे ब्रेक करती है तो मैं बोलूँगा कि कॉल अवॉइड करना, सॉरी पुट अवॉइड करना। आप उस दिन कोई भी यहाँ पर ट्रेड मत करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज मार्केट कहीं से भी यहाँ से रिवर्स हो सकती है सेकंड हाफ के टाइम पे। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।